तो तुम सुबह स्कूल जाते हो, उसके बाद ट्यूशन जाते हो और उसके बाद असाइनमेंट्स करते हो और अगर थोड़ा टाइम मिल जाए तो साइड हसल्स या पैशन को दे देते हो और कभी जिम, कभी कंटेंट या कभी थोड़ा सा आराम करने का प्लान। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यही फीलिंग होती है कि यार पूरा दिन गुजर गया लेकिन सॉलिड ही नहीं हुआ। तुम पूरा दिन बिजी रहते हो लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। माइंड ड्रेन्ड, बॉडी टायर्ड और गिल्ट वो तो फ्री का ही आ जाता है। लेकिन सबसे अजीब बात कि तुम अकेले नहीं हो, ये लिटरली सबके साथ होता है, स्टूडेंट्स के साथ, क्रिएटर्स के साथ और जॉब वालों के साथ, सब। क्योंकि हम रेस में दौड़ रहे हैं लेकिन बिना मैप के। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें पता नहीं है कि उसको मैनेज कैसे करते हैं। इसलिए मैं फॉलो करता हूँ एक सिंपल रूल, एक ऐसा फॉर्मूला जो लिटरली सब कुछ सिंप्लीफाई कर देता है, जो तुम्हें ज़्यादा करने में नहीं बल्कि बेहतर करने में मदद करता है। तुम्हें बस 3 वर्ड्स को याद रखने की ज़रूरत है: प्रायोरिटाइज, पार्टनर एंड पोस्टपोन। द PPP रूल। अगर तुम इन 3 वर्ड्स को समझ जाओ तो तुम अपनी लाइफ के हर दिन को बैलेंस कर सकते हो विदाउट स्ट्रेस, विदाउट बर्नआउट। एंड मैंने इस वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, तो तुम अगर इसको पूरा देखते हो तो ये मेरे लिए मोटिवेशन है और इसका मतलब है कि तुम भी अपनी लाइफ में गोल्स को लेकर सीरियस हो और कुछ बड़ा करना चाहते हो। तो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो क्या होता है ना कि हम स्कूल पे जाते हैं, ट्यूशन पे जाते हैं, कंटेंट पे करते हैं, ब्ला 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 भी करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लगता है कि कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ। हम एक साथ सब कुछ करने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी काम प्रॉपर्ली हो ही नहीं पाता है। प्रायोरिटाइज करने का सिंपल मतलब है कि तुम्हारे लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट रखती है या जो चीज़ तुम्हारे गोल्स के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसको तुम पहले करो। अपने दिन के पहले 2-3 आवर्स में जो कि सबसे वैल्यूएबल घंटे होते हैं उनमें वो काम करो जो तुम्हें आगे बढ़ाते हैं, चाहे वो फिर स्किल्स हो, चाहे वो पढ़ाई करना हो या तुम्हारा ड्रीम प्रोजेक्ट हो। बाकी सब काम जैसे कि नोटिफिकेशंस, रैंडम मैसेजेस, वो सब तुम बाद में भी कर सकते हो। अपने इंपॉर्टेंट कामों को सुबह सुबह निपटा देने से दिन के बाकी काम लाइटर लगने लगते हैं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ग्रो होता है और स्ट्रेस भी हाफ हो जाती है। प्रायोरिटाइज करने का मतलब ये नहीं होता है कि तुम सेल्फिश बन रहे हो, इसका मतलब होता है कि तुम्हें ये पता है कि तुम्हारा टाइम वैल्यूएबल है और जो चीज़ जितना टाइम मांगती है तुम्हें उसे उतना टाइम देना चाहिए और सबको इक्वल टाइम देना एक्चुअली में अनफेयर है तुम्हारे गोल्स के लिए। सो यार, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो करो पहले। ऐसा होता है ना कि हम हर चीज़ खुद ही करने की कोशिश करते हैं। हम समझते हैं कि अगर किसी से मदद मांगी तो वो वीक समझेगा या फिर सिंपली इसको सीरियस ही नहीं लेगा। फिर हम हर काम करने का बेड़ा अपने सर पर उठा लेते हैं, फिर स्कूल भी, घर के चक्कर भी और पैशन भी, और फिर जब सब काम जमा हो जाते हैं तो फिर हम खुद ही उसके स्ट्रेस और उसके प्रेशर के नीचे दब जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि कोई भी इंसान हर काम सिर्फ खुद ही नहीं करता। बहुत सक्सेसफुल बंदों के पीछे भी कोई एक सपोर्ट होती है, उनका एक दोस्त, उनका कोई कलीग या कोई जिसके साथ वो शेयर कर सकते हैं। पार्टनर बनाना मतलब सिर्फ बिजनेस पार्टनर नहीं बनाना होता, इसका मतलब होता है कि कोई हो जिसके साथ तुम शेयर कर सको, कोई हो जिसके साथ तुम आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सको या जिस पर तुम ट्रस्ट कर सको। कभी कभी सिंपली ये कह देना कि यार ये देखते ज़रा, थोड़ी सी स्ट्रेस को कम कर देता है। और जब तुम किसी के साथ शेयर करते हो तो एनर्जी शेयर हो जाती है और स्ट्रेस कम हो जाती है। और पार्टनर बनाना एक वीकनेस नहीं होती है, पार्टनर बनाना ये समझना होता है कि तुम इंसान हो, मशीन नहीं। और अगर किसी के हाथ बटाने से सिंपली वो चीज़ कम टाइम में हो रही है या ज़्यादा अच्छे से हो रही है तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। लाइफ एक सोलो गेम नहीं है, टीम वर्क हर लेवल पर ज़रूरी होता है। फिर चाहे वो किसी दोस्त के साथ पढ़ाई करना हो या फिर किसी रैंडम यूट्यूबर लाइक मी से गाइडेंस लेना हो। क्योंकि जब तुम हर चीज़ खुद ही करने लगते हो तो तुम्हारा फोकस बिखर जाता है। लेकिन अगर तुम राइट लोगों के साथ चीज़ें शेयर करते हो तो ग्रोथ मल्टीप्लाई हो जाती है और स्ट्रेस डिवाइड हो जाता है। ओके, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर काम अर्जेंट नहीं होता, कुछ काम वेट कर सकते हैं और उन्हें डिले करना गलत नहीं होता। कभी कभी पोस्टपोन करना भी प्रोडक्टिविटी का एक पार्ट होता है कि जब तुम खुद से कहते हो कि ये काम मैं कल करूँगा, ये वीकेंड पे करूँगा, तो तुम अपने दिमाग में उन चीज़ों के लिए स्पेस बना रहे होते हो जो अभी के टाइम पे ज़रूरी है। उन कामों को करने के लिए स्पेस बना रहे होते हैं जो एट द मोमेंट इम्पोर्टेंस रख। कुछ चीज़ें वेट कर सकती हैं। पोस्टपोन करने का मतलब ये नहीं होता है कि तुम उस काम को इग्नोर कर रहे हो। पोस्टपोन करने का मतलब ये होता है कि तुम समझते हो कि कुछ काम वेट कर सकते हैं, मतलब जो वेट कर सकते हो उसे करने दो ना। क्योंकि जब तुम हर चीज़ एक ही साथ करने लगते हो, बहुत सारे कामों पर एक ही साथ फोकस करते हो, तो तुम्हारा फोकस बिखर जाता है और एनर्जी टूट जाती है। एंड फिर ये होता है कि तुम किसी भी काम पे प्रॉपर्ली फोकस नहीं कर सकते। तो बेहतर ये है कि तुम अपनी प्रायोरिटी वाले काम करो, उसके बाद जिन कामों में तुम्हें थोड़ी सी हेल्प ले सकते हो तुम किसी से, वो वाले काम करो। और उसके बाद अगर कोई काम डिले हो सकता है तो उसे डिले कर दो।
ठीक है। फॉर एग्जांपल ये असाइनमेंट है जो मुझे परसों जमा करवानी है, तो आज मैं इसे डिले कर दूंगा, कल वही काम मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में होगा, उसमें मैं प्रायोरिटी वाले कामों में कर लूँगा और उसके बाद दैट इज इट। सो इसी तरह तुम्हें हर दिन की प्रायोरिटी लिस्ट बना, हर दिन ये डिसाइड करना कि कौन सा काम आज के दिन में तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तो तुम उसे वो करना, ठीक है। दैट इज इट। एंड नाउ इफ़ आई कम टू गिव अ समरी ऑफ दिस थिंग, तो बस यही है कि जो काम ज़रूरी है उसे पहले करो, जिस काम में तुम पॉसिबली हेल्प ले सकते हो विदाउट डैमेजिंग योर इमेज, और अगर तुम्हें किसी पर ट्रस्ट है तो तुम उससे थोड़ी सी हेल्प करना कंसीडर करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। और जो काम डिले हो सकता है उसे डिले करो, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास टाइम है कि तुम उस डिले करने वाले काम को कर सकते हो, देन डू इट। मैं ठीक है, मैं तो कहता हूँ जो डिले होता है उसे डिले करो और उसकी जगह कोई अपना पैशनेट वर्क करो, या जिस चीज़ पे तुम्हें मज़ा आता है वो करो, क्योंकि आफ्टर ऑल इसको भी तो रिफ्रेश रखना है ना। एंड या दैट, ये वीडियो मेरे चैनल पर पहले इतनी लंबी वीडियो थी, मतलब ये 8-9 मिनट की वीडियो होने वाली है, एंड इसमें मेरा पर्सनल रोल था, एंड इसमें एडिटिंग में बहुत मुश्किल से की है, एंड आई होप यू गाइस लाइक इट। और अगर तुमने इसे पसंद कर लिया है और अगर यहाँ तक तुमने इसको देख लिया है तो प्लीज़ फॉलो करो, कमेंट, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करो जो कि इस वीडियो को देखना चाहते हैं, जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी, आई एम न्यू हियर एंड आई डोंट नो व्हाई, बट जस्ट डू इट। एंड